जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में गुना को देखेंगे। गुना में आज हम लोग सामान्य गुना करेंगे और इसको पहले समझेंगे, फिर आगे हम लोग थोड़ा सा जटिल जो गुना होता है, हासिल वाला गुना, उनको हम आगे समझेंगे। गुना को करने से पहले हम लोगों को पहाड़ा को अच्छी तरह से याद कर लेना जरूरी है। पहाड़ा के द्वारा ही हमारा गुना आसान हो सकता है। तो पिछली वीडियो में हम लोग पहाड़ा को कैसे निर्माण करना है हम लोग समझे थे, सीखे थे। आप लोग उसको याद कर लीजिएगा सही से। अगर कहीं दिक्कत होगा याद करने में तो फिर आप कमेंट कीजिए, फिर हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। बाकी आज हम लोग सामान्य ज्ञान गुना को समझेंगे। सामान्य गुना को करते वक्त हम लोग कुछ बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमको पहाड़ा आना चाहिए। पहाड़े के बाद जो जरूरी चीज है वो हमको संख्या का जो मान होता है, स्थानीय मान जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इन सब का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो रहा है या कोई दिक्कत है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर के अंक वाला वीडियो देख सकते हैं, आप वहाँ से क्लियर हो सकेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करते वक्त देखिए हम लोग कुछ उदाहरण लिए हुए हैं गुना का। आज हम लोग इससे ही समझते हैं गुना को। पहला उदाहरण है 5 गुना 6। तो सबसे पहले 5 गुना 6 को हमको बैठाना आना होगा। इसको बैठाते कैसे हैं? तो इसको बैठाने के लिए हमको समझना होगा ये जो 5 संख्या है, ये संख्या कितने अंक का है। तो जाहिर सी बात है ये 1 अंक की संख्या है और इसका अंक का नाम है इकाई। ये इकाई में बैठा हुआ है। ठीक है, हम लोग इसको बैठाते हैं। सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर 5 को गुना करना है 6 से। 6 भी 1 अंक का ही संख्या है और ये भी सिर्फ इकाई में ही समाहित है। तो हम लोग इकाई के नीचे इकाई, 5 के नीचे 6 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, फिर ये लकीर चलेगा। अब हम लोगों का काम है पहाड़ा से 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार पढ़ने का है, और अगर 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 6 बार पढ़ना है। तो पढ़िए, 6 5 कितना होता है? तो 30। 6 5 30 होता है। ठीक है, तो 30 का हम लोग 0 लिखेंगे। चूंकि यहाँ पे एक ही अंक का गुना है इसीलिए और कहीं गुना करने का काम है नहीं, तो अगला जो 3 है 30 का, दहाई का, वो भी हम लोग बैठा देंगे। तो ये हुआ 5 और 6 का गुना। इसमें और एक बात ध्यान देंगे कि 6 और 5 का जो गुना कर 30 हुआ, 30 का जो 0 हम लोग लिखे हैं, ये 0 इकाई है 30 का। तो इकाई को इकाई के नीचे ही लिखना है। ये 5 इकाई अंक था, 6 इकाई अंक था, 0 भी इकाई अंक है और सीधा उसके नीचे बैठेगा। फिर दहाई अंक जो होगा उसके आगे बैठेगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। 2 गुना 7 है, तो 2 1 अंक का है, 2 लिख दिए। 7 भी 1 अंक का संख्या है, वो भी 7 लिख दिए। ये भी इकाई अंक है, ये भी इकाई अंक है। ठीक है, अब हम लोग गुना करेंगे। 7 दूना कितना होता है? 14। तो 14 का इकाई अंक क्या होता है? 4, दहाई अंक 1। 4 को ठीक इकाई के नीचे लिखना है, फिर दहाई लिखना है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए अगला देखते हैं। अगला है 23 गुना 3। तो 23 को लिखते हैं 23, और 3 को कहाँ लिखेंगे? 2 के नीचे या 3 के नीचे? तो हमको पता है 23 में 3 इकाई है, 2 दहाई है। तो हम जानते हैं जब हम बैठाएंगे तब इकाई के नीचे इकाई बैठाना है और दहाई के नीचे दहाई बैठाना है।
तो अगला संख्या जो हम इस 23 के साथ गुना कर रहे हैं वो क्या है? 3 है। 3 क्या है? इकाई या दहाई? इकाई है, तो इकाई को इकाई के नीचे बैठाना है। तो 23 का इकाई कौन है? 3, और ये 3 इकाई के नीचे ही बैठेगा, मतलब 3 के नीचे बैठेगा। ठीक है, अब हम गुना का चिन्ह देते हैं और लकीर दे करके गुना करना शुरू करते हैं। जब हम गुना करेंगे, ध्यान देंगे, इकाई से शुरू करना है, इकाई को गुना करना, फिर आगे जो रहेगा उसके साथ गुना करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 के साथ पहले 2 को गुना करके यहाँ लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। हम लोग हमेशा इकाई को इकाई से गुना करके बैठाएंगे, फिर इकाई को फिर दहाई से गुना करके बैठाएंगे। ठीक है, चलिए 3 तिया 9, इसमें कोई हासिल नहीं है। ठीक है, जो भी 9 से नीचे होगा संख्या उसमें कोई हासिल नहीं होता है। 9 से ऊपर का किसी भी संख्या अगर हमको गुणनफल होता है तो उसमें हासिल होगा। चलिए 3 दूना 6, ये 3 तिया 9, इकाई इकाई गुना किए थे, इकाई के नीचे बैठाए हैं। फिर 3 दूना 6, ये दहाई के साथ गुना किए हैं, तो फिर दहाई में बैठा दिए हैं। चलिए ये हो गया। अगला हम लोग देखते हैं, अगला संख्या है 72 गुना 2। तो 72 का 7 2 72 लिख दिए। 72 में 2 इकाई 7 दहाई, और गुना करना है 72 के साथ 2। 2 क्या है? इकाई है, तो इकाई के नीचे इकाई बैठेगा, गुना करेंगे। 2 दूना 4, कोई हासिल नहीं है। चलिए फिर 2 7 14, कंप्लीट। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 1 5 15, 15 के साथ गुना करना है 1 1 5 5, 1 1 1। ठीक है, अगला देखिए 2 1 3, इसके साथ 213 के साथ क्या गुना करना है? 2। 2 क्या है? इकाई है, तो इकाई 213 का इकाई 3 है, 3 के नीचे 2 बैठाएंगे, गुना करना शुरू करेंगे। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, हम लोग इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए नीचे वाला जो होगा ना संख्या जिससे हम गुना करेंगे ऊपर वाली संख्या को, मान लीजिए उसका शादी हो रहा है। क्या हो रहा है? शादी। और ऊपर वाला जो भी संख्या होगा ना वो क्या है? तो वो मेहमान है। 2 का शादी हो रहा है, 2 के यहाँ मेहमान आए हुए हैं। पहले 3 आए तो 3 का खातिर हुआ, खातिर होकर 6 हुआ, 6 को बैठा दिया गया। 3 के बाद 1 आए तो 1 किससे भेंट करेगा? 2 से या किसी और से? जरूर 2 से। 2 का शादी हो रहा है तो 2 से भेंट करेगा सब कोई। अभी ऑल इन ऑल 2 ही है, जिसका शादी वही सब कुछ उस महफिल में। तो 2 के साथ 1 का गुना हुआ 2। फिर अगला मेहमान 2 आए, 2 खातिर करेगा, ये 2 उनको खातिर करेगा, 2 दूना 4। इस तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। 9012। 9012 में इकाई 2 है, दहाई 1 है, सैकड़ा 100 0 है, 1000 9 है। अगला जो संख्या गुना करना है वो क्या है? 4। ये इकाई अंक का है, तो 4 इकाई में लिख दिए, गुना करना शुरू करते हैं। 4 का शादी है, पहला मेहमान 2 है, 4 दूना कितना हुआ? 8। 4 का शादी है, दूसरा मेहमान 1 है, 4 एकम 4। 4 का शादी है, 0 आया तीसरा मेहमान, 4 का 0 के साथ खातिर होगा तो क्या होगा? 4 0 0। फिर अगला मेहमान 9 है, और शादी किसका है? 4 का है, 9 चौके 36। याद रखिएगा, सबसे आखिरी जो मेहमान होगा उसका जो भी हासिल हो या ना हो, जो भी होगा सबको पूरा बैठने का समय, पूरा बैठने का जगह दिया जाएगा उसको। ये 9 से ज़्यादा था 36, लेकिन उसमें हासिल का कोई हिसाब किताब नहीं है, उसको पूरा जगह दे दिया गया, 36 को बैठने के लिए दे दिया जगह। ठीक है, देखिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या है? 12। ये 2 अंक का है, इकाई 2 है, दहाई 1।
12 के साथ गुना करना है 31। चलिए ठीक है, 31 का एक इकाई है, 3 दहाई है। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, ठीक है। चलिए गुना करना शुरू करते हैं। सबसे पहले शादी किसका है? 1 का। ये शादी का लिस्ट है, पहले 1 का शादी होगा, फिर 3 का शादी होगा, ठीक है। ये मेहमानों का लिस्ट है, पहले 2 आएंगे, फिर 1 आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। 1 का शादी है, 1 का शादी में पहला मेहमान 2 है, खातिर हुआ, बढ़िया से बैठाए उनको। कितना हुआ? 2 एकम 2। चलिए उसके बाद देखते हैं, कोई हासिल वगैरह कुछ नहीं है। 1 का शादी है, अगला मेहमान है 2 1 एकम 1 का शादी निपट गया। अब शादी किसका है बाबू? तो 3 का है। चलिए 3 का शादी करने से पहले एक बात को और समझ लीजिए, जिसका शादी होगा वो जिस अंक में होगा उसका रिजल्ट वो उसी अंक से लिखा जाएगा। 3 का शादी है ना, इस इकाई से अभी तीन सबसे पहले खातिर किसका करेगा? 2 का, क्योंकि सबसे पहले 2 आया था। तो 3 दूना 6 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से गुना करना शुरू कर रहे हैं, इसीलिए 3 दूना 6 यहाँ लिखेंगे। और ये जो खाली रह गया है यहाँ पे एक गुना देना होगा, क्रॉस, ठीक है। 3 एकम 3। चलिए 2 का 2 लिखिए, 6 और 1 7 लिखिए, 3। हाँ, जब दोनों का गुणनफल हो जाए तो फिर हमको जोड़ना है, ठीक है। 2 6 1 7 3, ठीक। चलिए इसको और आगे देखते हैं, समझ और बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए है 23 का इकाई अंक 3, दहाई 2। फिर इसको गुना करना है 32 के साथ, 32 का 2 इकाई 3 दहाई। चलिए गुना करते हैं। सबसे पहले शादी किनका है? तो सबसे पहले शादी है 2 का, और सबसे पहला मेहमान 3, 2 तिया 6। यहाँ से गुना, इस 2 से गुना शुरू किए हैं तो इसका रिजल्ट यहाँ से बैठना शुरू होगा, इसी अंक से, ठीक है। 2 तिया 6, 2 दूना 4, ठीक। अब इसका शादी निपट गया, सारे मेहमान आ गए, खातिरदारी खत्म। अगला का शादी है 3 का शादी है। तो 3, पहला मेहमान 3 तिया 9। चूंकि इस अंक में जो बैठा है उसका शादी है, तो इसी के द्वार पे बारात लगेगी, इसी के द्वार पे सब सारा इंतजाम रहेगा। 3 तिया 9 बैठने का, ठीक है। फिर 3 दूना 6, इसके द्वार पे नहीं, यहाँ पे क्या बैठेगा? तो क्रॉस बैठेगा, कुछ नहीं। 6 का 6, 9 4 13, 13 का 3, हासिल 1, 6 और 1 7, ठीक है। कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है किसी को, जिनका भी डाउट होगा थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, फिर बता दिया जाएगा। देखिए अब हमको गुना करना है 100 को 10 से। 100 का 0 इकाई 0 दहाई 1 सैकड़ा, 10 का 0 इकाई 1 दहाई, 0 इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। सैकड़ा में इसका 10 का कुछ नहीं था, इसलिए कुछ नहीं बैठा, ठीक है। चलिए गुना करते हैं। 0 0 गुना करेंगे तो 0 के साथ किसी भी संख्या के गुना करने पर 0 होता है, आपको पता भी है। तो 0 0 0 0 0 0 0 एकम 0, ठीक है। 0 का शादी खत्म, सारा मेहमान आ गए, सारे को बैठा दिया गया, सब खाना पीना खाए चले गए। चलिए अब 1 का शादी है, 1 से सारा मेहमान का खातिरदारी कराना है। तो 1 0 0, कहाँ से? 1 का अपना द्वार पे सारे सब मेहमान बैठाया जाएगा, ठीक है। इनके द्वार पे कुछ नहीं। 1 0 0 1 एकम 1। चलिए 0 का 0 हो गया, 0 0 0 0 0 0 1 1 1000, ठीक है। चलिए आपको उम्मीद है अगर इस वीडियो को आप गौर से देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा सामान्यतः गुना कैसा होता है। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं हासिल वाला गुना को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।